ये प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान में उपस्थित सभी को सादर नमस्ते जी। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। भजन के लिए भी कोई नहीं है तो भजन भी मेरे को ही लेना होगा। सत्य बात क्या है? क्या हुआ शंकर भाई, आप सुनाएंगे भजन? हम ही सुना देते हैं। हाँ जी चलिए ठीक है, आप सुनाइए, आप सुनाइए। मैं ही भजन सुना देता हूँ। सुनाइए। बूढ़े की आवाज मधुर नहीं होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबको सादर नमस्ते। आवाज जा रही है? हाँ जी आ रही है। ओम। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है एक यही, मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जगती भर का, अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। या तो मैं जग से दूर रहूं, या तो मैं जग से दूर रहूं और जग में रहूं तो ऐसे रहूं। इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का ही जन्म मिले, यदि मानुष का ही जन्म मिले तो चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष का ही जन्म मिले तो चरणों का पुजारी बनूं। मुझे पूजक की एक रग का, मुझे पूजक की एक रग का उतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का बंदी बन, जब जब संसार का बंदी बन दरबार में तेरे जाऊं मैं। जब जब संसार का बंदी बन दरबार में तेरे जाऊं मैं। तब तब हो पापों का निर्णय, तब तब हो पापों का निर्णय। सरकार तुम्हारे हाथों में। तब तब हो प्राणों पापों का निर्णय। सरकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही,
मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण हो। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। वाह वाह शंकर जी, वाह। धन्यवाद धन्यवाद। हैं? अभी हमारे बहुत अच्छा प्रयत्न था। आचार्य शैलेंद्र जी, तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। आचार्य जी, आप अपनी श्रृंखला आगे बढ़ाइए। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यशाधिष्ठति ईश्वर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। उपस्थित भद्र पुरुषों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, आदरणीय माता योगेश्वरी जी, बहन दीपालिका जी, शंकर जी और अन्य सभी महानुभाव। देखिए, हम सब लोग वानप्रस्थ के विषय पर कुछ अपना स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग वानप्रस्थी हैं, कुछ लोग वानप्रस्थ के आयु को प्राप्त हो चुके हैं, कुछ लोग मनसः वानप्रस्थी हैं, वैचारिक वानप्रस्थी हैं, कुछ लोग वानप्रस्थ के समीप पहुंच चुके हैं और कुछ लोग वानप्रस्थ को समझना चाहते हैं। तो इस ग्रुप में सबकी अलग अलग स्थिति है, लेकिन ये है क्या वानप्रस्थ? तो इसमें प्रत्येक आश्रम में कुछ क्रिया प्रधान होता है, या ये कहूं कि उद्देश्य प्रधान है। जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं तो ज्ञानार्जन उद्देश्य प्रधान आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम। जब गृहस्थ में रहते हैं तो अर्थ अर्जन करना प्रधान उद्देश्य है। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष रहता है, चतुष्टय पुरुषार्थ तो वहां रहता है, लेकिन उस चतुष्टय पुरुषार्थ में धर्म और अर्थ विशेष जुड़ जाता है। धर्म अर्थ काम। लेकिन यहाँ जो वानप्रस्थ है और संन्यास आश्रम जो है, वहां विषय ईश्वर प्राप्ति मोक्ष विशेष होता है, और जो वानप्रस्थ होता है वो ईश्वर प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करना होता है।
यानी आप के अंदर बिना विशुद्ध वैराग्य के संन्यास आश्रम में आप नहीं जा सकते। जब आपको अच्छा वैराग्य आ जावे तो आप संन्यास की ओर जाइए। तो लेकिन आप वानप्रस्थ में जा रहे हैं, यदि आपके पास पूर्ण वैराग्य नहीं है, यदि वैराग्य है नहीं, तो वैराग्य के प्राप्त करने के लिए और अभ्यास करने के लिए, तो वैराग्य और अभ्यास को दृढ़ करने के लिए वानप्रस्थ में जाना आवश्यक होता है। सरल भाषा में, सही भाषा में, सीधी भाषा में हम लोग यदि इसको समझें और पढ़ें तो संभवतः पिछली कक्षा में हम सब लोग यहाँ तक भूमिका के अंतर्गत लेते हुए यहाँ तक पहुंच गए थे। हमारी ही बात से या हम इस तथ्य से परिचित हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम सामीप्य गृही भवेत। तो यदि आपने ज्ञानार्जन कर लिया है, समय हो गया है, तो उसको समाप्ति करके आप गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं। गृही भवेत यानी गृही बन जाए आप, गृहस्थी जिसे कहते हैं। और गृही भूत्वा बनी भवेत, आप घर को छोड़ करके यानी गृहस्थ से हो करके बनी भूत्वा वन में जाएं, अरण्य में जाएं। इसीलिए वानप्रस्थी को एक नाम दिया जाता अनिकेत। निकेत कहते हैं घर को, और जिसके पास अपना कोई घर ना हो, जिसके पास अपना कोई निकेत ना हो, ऐसे अनिकेत हो जाना चाहिए। समय और उम्र जो है, समय पर और उम्र हो जाने पर यदि गृहस्थ में आसक्त रहेंगे तो बंधन सुनिश्चित है। भव बंधन से आप कभी छूट नहीं सकते और कोई भी आपको छुड़ा नहीं सकता। ध्यान से समझिए, यदि गृहस्थ में आसक्त रहते हुए ही यदि आपके प्राण छूट रहे हैं तो इसी संसार के जन्म और मरण के चक्र में, कर्म फल के चक्र में, इन्हीं भव सागर के बंधनों में आप बंधे रहेंगे, भव बंधन में। जैसी व्यक्ति की चित्त की गति होती है, जैसी व्यक्ति के चित्त की गति होती है, वैसी ही मति होती है, वैसी उसकी गति होती है। अंतःकरण में जिसकी जैसी मति होती है, उसकी वैसी गति होती है। अब विषयासक्त होकर के, गृहासक्त होकर के आपने शरीर को छोड़ा, पारायण किया है, तो पुनः लपेट करके इसी में चले आएंगे, इसी थपेड़ों में रहेंगे, जन्म मृत्यु। आसक्ति, देखिए, संसार से उपरम बिना अभ्यास और वैराग्य के नहीं होगा, आपको तो करना पड़ेगा। अनित्य में अनित्य, दुख में दुख, जब तक आपकी मति नहीं होगी अविद्या में अविद्या की, तब तक आपकी सद्गति नहीं होगी। अब देखिए, दुख में सुख देखता है, अविद्या में विद्या देखता है, अनात्मा में आत्मा देखता है। तो यही तो सारा झंझट का मूल कारण है। मूल कारण अनित्य वस्तुओं में नित्य मान करके, अनित्य देह को नित्य मान करके, अनित्य संबंधों को नित्य मान करके और जिए जा रहा है। दुनिया में इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं होगा कि संसार में सब परिवर्तन देख रहे हैं, मृत्यु देख रहे हैं, फिर भी अपने को अमृत मान करके बैठे पड़े।
अमर मान करके कि हम तो अमर हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। हम नहीं मरेंगे। मनुष्य सबसे बड़ी भूल ये कर रहा है कि सत्य सामने खड़ा है और स्वीकार नहीं करता। परिवर्तन सामने खड़ा है, स्वीकार नहीं करता। बच्चे सबके सामने खड़े हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं होगा। अरे बच्चे तो सबके जैसे हैं, और जो बच्चों में परिवर्तन आ रहा है, जिन परिवर्तन से जो दुख मिल रहा है, वो सबके साथ वैसा ही खड़ा है। बहुत आसक्त जितना रहेंगे, दुख की मात्रा उतनी बड़ी होगी आपकी। आप उतना दुखी होंगे आप। फिर भी इन सब पर एक मोहात्मक आवरण मन और मस्तिष्क पर छाया हुआ है, और वो मोहात्मक जो मन मस्तिष्क पर छाया हुआ आवरण है, वो यही कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। और जब होता है तो भारी दुख में जीवन जीता है। वानप्रस्थ महानुभाव, वानप्रस्थ इन्हीं पीड़ाओं से ऊपर उठने का एक साधन है, एक स्थिति है, जो हमें और आपको प्राप्त है। ऋषि इसी ओर संकेत करते। अनेक विद्वानों ने भी, ऐसा नहीं केवल ऋषियों ने, जो अच्छे कवि हुए। संस्कृत के एक बहुत अच्छे कवि हैं, आप सब लोग जानते हैं, कालिदास। कालिदास एक रघुवंश लिखा, और उन्होंने सदगति के विषय में एक श्लोक उद्धृत किया है कि शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयीषणीणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगान्ते तत् त्यजाम। शैशवे यानी बाल्यावस्था में, अभ्यस्त विद्यानाम विद्याओं में अभ्यस्त होना चाहिए, यौवने यौवन में, तो वहां पर तो आपको अर्थ प्रधान विषयों के प्रधान उनको बढ़ाना चाहिए। वार्धक्य और मुनिवृत्ति नाम, जब आप गृहस्थ से निवृत्त हो जाएं तो मुनिवृत्ति वाला हो जाना चाहिए। मुनिवृत्ति, ये मुनिवृत्ति क्या है? एक अपनी हमारे यहाँ सबके यहाँ क्या अपनी वैदिक संस्कृति में भिक्षावृत्ति की एक परंपरा थी, एक आदर्श परंपरा था ये। आज जिस हे दृष्टि में, निंदा के दृष्टि से भिक्षा को देखा जाता है, या है दूषित है, विकृत है। भिक्षा केवल 2 लोगों को 3 लोगों को प्राप्त था, ब्रह्मचारी को, मुनि को और सन्यासी को। ब्रह्मचारी से भी परिचित होते थे लोग कि ये गुरुकुल का ब्रह्मचारी है, और वानप्रस्थी से भी परिचित होते थे कि ये समाज सेवा के रूप में और साधना के रूप में विद्यमान है। उसके जीवन से लोग परिचित थे कि कितना महान लाभ समाज को होता था। और सन्यासी से भी विद्या का प्रचार प्रसार होता। इसलिए इनके भरण पोषण की दायित्व भी गृहस्थियों के ऊपर होता था, लेकिन वैसे नहीं कि जिस ठाट बाट राज के साथ आज लोग हैं। उदर भरण पोषण मात्र के लिए ही भिक्षावृत्ति कर सकते थे, जितने से उनका भरण पोषण हो सकते, इससे ज्यादा नहीं। अब बहुत कठिन है भिक्षा लेना। ये परंपरा क्या है देखो,
कभी जब उपनयन संस्कार होता है तो वहां भिक्षा दिया जाता है और वो एक नाम मात्र के लिए भिक्षा की परंपरा चलता है। जिसका उपनयन संस्कार होता है, जैसे अभी भी ब्राह्मणों के घरों में या अथवा गुरुकुल में ब्रह्मचारियों में ये सब होता है, तो उसकी झोली में थोड़ा थोड़ा डालना नहीं है, वो बड़ा आदर्श परंपरा, जितने प्रेम से एक उपवीत हुए ब्रह्मचारी के थैले में आप जितनी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भिक्षा डाल करके पुण्य के भागी बनते हैं, ये वैदिक परंपरा में तो नित्य गृहस्थी अपने घर के द्वार पर ब्रह्मचारी की, मुनि की और सन्यासी की प्रतीक्षा करते थे उनकी झोले में ये भिक्षा देने के लिए। और वो भिक्षा केवल ये इनको भोजन करा करके और बड़ी तृप्ति मिलती थी। आज इसका बड़ा विकृत रूप लिया, भूखे नंगे लोग रहे, आक्रांताओं के कारण देश दास्तां से बहुत गुजरा है, बहुत व्यतीत हुआ है। उन परिस्थितियों में भी एक रूप चला कि भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र, इतना तो अधिकार सब रखता ही है। तो भारतीय लोग इस दृष्टि से सबको देना शुरू किए, लेकिन आज वो भिक्षा कुत्सित हो गया, दूषित हो गया, विकृत हो गया और लोग गलत तरीके से प्रयोग किए, और जो वास्तविक इसके पात्र होते थे वो लुप्त हो गया और अपमान की ये क्रिया हो गई, लोग अपमानित होने लगे और इस मधुकरी में, इस भिक्षावृत्ति में कुछ नहीं रहा। लेकिन एक बात ये है कि इसको, इस परंपरा को, भिक्षावृत्ति की परंपरा में, जब मैं इस्कॉन में पढ़ाता था तो वहां पर मंत्र की दीक्षा लेते थे, तो मैंने देखा बड़े बड़े लोग मंत्र की दीक्षा उसी को मिलता था कि उनको टारगेट देता था कि आप जाओ, झोली फैलाओ और भिक्षा मांग करके लाओ। तो कई लोगों से, कई घरों में जैसा उनको मिल जाता था दीक्षा लेने के लिए कि दीक्षा होगी जब भिक्षा आप मांगने में अहंकार को निकाल करके आप भिक्षा मांग सके, तभी आपकी दीक्षा होती है। बिना भिक्षा के दीक्षा नहीं। ये भिक्षा मांगने में आपका अपना अहंकार जग रहा है, आपका ईगो जग जा रहा है, आप किसी के सामने झुक नहीं पा रहे हैं, विनम्रता नहीं आ पा रही है, तो फिर आप में विद्या के कोई लक्षण घट नहीं सकते साहब। वाक चातुर्य हो सकते हैं, वाक चातुर्य हो सकते हैं, वाक चातुरता आ भी जाएगी आपके अंदर, पटु हो जाएंगे, लेकिन आप विद्यावान नहीं हो सकते। आप एक विद्या, जो वास्तविक विद्या के लक्षण घटने चाहिए वो नहीं घटेगा आपके अंदर। तो अभी भी कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी, जितने प्रतिशत में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जीवित हैं, लोग रहते हैं, परंपराओं को जीवित रखे हैं, लेकिन छोटे छोटे रूप में केवल आप इसको देख सकते हैं। अभी किसी वानप्रस्थी को आप बोलिए कि आप भिक्षा करेंगे, तो कहेंगे ये तो बड़ा अव्यवहारिक चीज है, बहुत अव्यवहारिक है। आप लोगों ने मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल भिखारी थे मदन मोहन मालवीय जी। स्वामी दयानंद में बहुत बड़ी श्रद्धा रखते थे और वही कहते थे कि आर्य समाज यदि दौड़ रहा है तो हिंदू समाज चल रहा है, आर्य समाज चलेगा तो हिंदू समाज जो है वो बैठ जाएगा, और आर्य समाज बैठ गया तो हिंदू समाज सो जाएगा। आज स्थिति ऐसी ही है। क्योंकि उस समय की वो क्रांति को उन्होंने देखा है, उस मसाल को देखा, उस ज्वाला को देखा है, उस तड़प को देखा है, उस प्रचार कार्यों को देखा, उस बलिदान को देखा उन्होंने, आर्यों के उस सक्रियता को देखा है, उस प्रवाह को उन्होंने देखा
जो हमारे आर्य पूर्वजों में था। आज निष्क्रियता जिस प्रकार से लोग लिए बैठे हैं, आपस में द्वंद्व द्वेष लिए बैठे हैं, इसको देख करके कोई ऐसा विचार नहीं रख सकता था। तो कहने के अभिप्राय जो मदन मोहन मालवीय जी का उदाहरण मैं ला रहा हूं, उनके इस अंश में कि भिक्षा मांग मांग करके इतनी बड़ी शैक्षणिक संस्थान विश्वविद्यालय इस देश को दिया है। देश के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से लोग पढ़ने यहां आते हैं। और उन्होंने लिखा कि कोई भी हमारे परिवार का व्यक्ति इसमें इस संस्थान का लाभ नहीं उठा सकता, इतना बड़ा अनासक्त होकर के ऐसा कार्य। निजाम के पास भिक्षा लेने चले गए, उनका उपहास उड़ाते हुए जूता दे दिया। लोग बताते हैं उसी सड़क पर लेकर के बैठ गए कि राजा का जूता है और इसको नीलाम किया जाए। निजाम भी झुक गया था मदन मोहन मालवीय जी के सामने। तो जो लोग महान हस्ती होते हैं, जिनके अंदर महानता होती है, महानता जानते हैं बाहर से कोई नहीं आती है, ये आत्मिक बल ही है महानता। और जो आर्यों के अंदर कूट कूट करके भरा होता है साहब, आर्यों के अंदर कूट कूट करके भरा होता है ये आत्मबल, वो इस सम्मान रूपी विष्टा को कभी, इस प्रतिष्ठा को, सम्मान रूपी जो प्रतिष्ठा है वो इसको विष्टा समझते हैं, गंदगी, इसको ओढ़ करके कभी बैठे नहीं रहते जिससे उनके आत्मा का पतन हो, आत्मा का हनन हो। तो जो मुनि वृत्ति है, मुनि वृत्ति दिव्यता को, आत्मबल को बढ़ाता है और जो आत्मा में सांसारिक या सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, जो कुंठा है, जो अवसाद, उसको लेकर के बैठे रहते हैं, उससे दूर होकर। फिर वही कवि कालिदास कह रहे हैं कि योगांते तनु त्यजेत, योग की ऐसी सिद्धियां हो जाएं कि योगस्थ होकर के, योग की स्थिति में होकर के अपने प्राणों को यानी शरीर को छोड़ देवे, ऐसा संन्यास, ऐसा अभ्यास हो गए। ये वो सद्गति की बात बताते हैं कि जीवन दर्शन क्या है, जीवन की यात्रा क्या है। अभी तक हमने जीवन की यात्रा किया, अभी तक जीवन की यात्रा हमने किया, कैसा किया, ये हमारी यात्रा कैसी रही, सामान्य रही, अच्छी रही। अच्छा, वैसे तो आज 31 दिसंबर है, चलिए 2026 आ रहा है, रात्रि 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। 2025 की यात्रा कैसी रही, कैसी बीती, किस संकल्पों के साथ बीती, और 2026 कैसी होगी, और इसे हम नया वर्ष मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, या कैलेंडर केवल मान रहे हैं। तो 26 पर तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना ही कहना है कि विदेशियों के दिए हुए बहुत सी चीज ऐसी है जिसे हमने अपना लिया, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। 2 मिनट लूंगा टाइम, क्योंकि व्यापार का भी नया साल ये नहीं है, गुजरातियों का भी नया साल ये नहीं है, और पंचांग का भी नया साल ये नहीं है, और जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में उनका भी सत्र ये नहीं है। लगभग में पूरे भारत में जो सत्र प्रारंभ होता है वो अप्रैल से प्रारंभ होता है। जो अप्रैल से प्रारंभ होता है महान भाव, वो लगभग चैत्र का ही माह होता है, जो नए वर्ष का हम सबका होता है।
पूरे भारतवर्ष में इस चैत्र प्रतिपदा की ओर घरों में लोग क्या है, दीपक जला लेते हैं, नवरात्रि के नाम से जानते हैं। लेकिन इस समय जो फिजाओं में, जो वातावरण में, जो शहरों में, नगरों में नए वर्ष का भूत चढ़ा हुआ है ना, नए वर्ष का भूत, और ये नए वर्ष का भूत जानते हैं, युवाओं में मादक पदार्थों का सेवन, मांस, पार्टी, मदिरा, हुक्का, पता नहीं क्या क्या दुर्व्यसन। अरे भारतीयों, शर्म नहीं आती है? कुछ तो शर्म आनी चाहिए कि हम अपने युवाओं को जो पार्टी के नाम पर मदिरा में डुबो रहा है उसे 9 वर्ष के रूप में स्वीकार करें, और लोगों को, एक दूसरे को हम शुभकामनाएं देते फिर रहे हैं। हमें यदि इससे ज्यादा नहीं तो हमारी तरफ से इस वर्ष की उपेक्षा की जा सकती है। चल रहा है कैलेंडर, चलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये कोई कहे कि पर्व के रूप में, अरे पर्व हम उसे स्वीकार करते हैं जो कहीं हमारे काल से जुड़ा हो, खगोल से जुड़ा हो, भूगोल से जुड़ा हो, हमारे जीवन की पद्धति से जुड़ा हो, प्रकृति से जुड़ा हो, कहीं सामाजिक समरता से जुड़ा हो। ये सामाजिक विलासिता को पर्व कब से, विलासिता को पर्व मानने लगे? और उसके बाद उनको आत्मगौरव हो रहा है। अरे कहीं ना कहीं हम अपने, अब तो कुछ जागरूकता आ रही है और आनी भी चाहिए। इस ठिठुरनपन में, कुहरेपन में, इस कड़ाके की ठंड में निकलना जुगलना सब हो रहा है। सब पत्ते अपने मासूम हैं, सब वृक्षे मासूम हैं अपने जीवन को पाने के लिए, कुत्ते बिल्ली अपने जीवन को पाने के, इसको नया वर्ष के रूप में मान रहे हैं। कहां लोगों की चेतना खोई पड़ी है, ये समझ में नहीं आता है। तो हम लोग नए वर्ष को तो नहीं मना रहे, लेकिन एक कैलेंडर मना रहे हैं। तो हमारा तो मुख्य इतनी सी बात, सारांश इतना था कि 2025 की यात्रा कैसी रही और 2026 की यात्रा कैसी होगी, और ये इन सालों का करें तो आगे हम वानप्रस्थ की यात्रा कैसी होनी चाहिए, कैसी होगी। तो यह दूसरा, उसी में कवि कालिदास ने कहा, ना ही कुल यूरे सूर्यवंशया गृहाय, अर्थात जब एक रघु हुए हैं उन्हीं के कुल में, और रघुकुल उन्हीं के नाम से जाना जाता, बहुत बड़े प्रतापी राजा राम जी के ही पितर हुए। रघु के ही पुत्र अज थे, और अज के ही पुत्र जो है ये हुए हैं राजा दशरथ। तो कालिदास ने कहा कि कुल की धुरी, तो कुल की धुरी, धुरी माने आप ये समझिए एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर पूरा चलता है, एक सर्कल चलता है। हमारा ये जो कुल है, हमारा जो परंपरा है, वो किस धुरी पर चलता है? तो हम लोगों की जो धुरी है ना, आर्यों की, वो वेदों की धुरी है। ऋषि दयानंद हैं उसके धुरी, वो हमें दृष्टि देते हैं। वो वेद का ज्ञान है जहां से हम लोगों का जीवन चक्र चलता है, जीवन दर्शन मिलता है। और जिसने भी अपनी इस धुरी को डिगा दिया, हिला दिया, तो वो किधर नाचेगा, किधर लुढ़केगा, कहां जाएगा, कितना उसका उत्थान पतन होगा वो जाने। लेकिन आत्मिक उत्थान पतन के जिम्मेदार असली हम स्वयं हैं। हम अपनी धुरी को कहां पर टिका के रखें, ये हमें निश्चित करना होगा। हरीश भाई, ये विचार करना होगा। धुरी समझ लीजिएगा, उस धुरी से जिससे पूरी गाड़ी चलती है। तो हमारी धुरी तो वेदों की धुरी, वेदो अखिलो धर्म मूलम,
हमारा जो मूल था वो वेद था। आज हमारे जीवन चक्र का जो धुरी है वो वेद नहीं है। वेद को धुरी मान करके हम नहीं चलाते हैं। आज पश्चात्य संस्कृति है, पश्चात विचारधारा है, पश्चात खान पान है, और इसलिए बहुत बड़ी इसमें एक छिद्र है। और वो छिद्र ऐसा है कि जो कुछ टिकने नहीं देता। वो छिद्र क्या है कि थोड़ा सा कर लेने से क्या होगा, थोड़ा यदि जनवरी पर पर्व मना ही ले रहे हैं बच्चे तो क्या हो जाएगा। ये जो थोड़ा थोड़ा वाला है ना, ये सबसे ज्यादा जहरीला खतरनाक विचार है साहब। ये थोड़ा वाला जो होता है कि थोड़ा हम अपना वाला मना ले, थोड़ा उसका वाला भी मना ले, ये जो थोड़ा थोड़ा वाला है, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलता है। और ये प्रायः जगह विचार मिलेगा। ये जो बड़ा सहिष्णु विचार होता है, सहिष्णु विचार, कोई बात नहीं, चैत्र प्रतिपदा में भी मना लेंगे, थोड़ा मौज मस्ती आज भी कर लें, कैलेंडर तो है ही है। और ऐसे एक जगह नहीं, हम देखते हैं जन्मदिनी पर, हाँ जन्मदिन पर चलो पंडित जी कोई बात नहीं, हवन भी करा लेंगे, लेकिन थोड़ा केक भी काटेंगे उस दिन। ये जो थोड़ा थोड़ा जहर वाला हमने देखा ना, ये जो समन्वयवादी विचारधारा है भैया, ये जो थोड़ा थोड़ा होता है, जहां भी थोड़ा जीवित रहता है, आप देखिए वहां बड़ा होने में ज्यादा समय नहीं लगता। आप जरा किसी विदेशी से पूछो, भाई अपने जन्मदिन पर तू हवन करा ले, बोलो उसे थोड़ा ये कर ले, थोड़ा वो कर ले, बहुत समस्या हो जाती है। ये जो थोड़ी वाली समस्या है बड़ी बहुत बहुत, ये और ये ज्यादातर ये बीमारी हमारे यहाँ ज्यादा, हम लोगों में ज्यादा रहती है। हम लोग हमेशा थोड़ा 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 समझौता करते रहते हैं, और थोड़ा 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 उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो जो धुरी है हमारे इस कुल का, जो स्तंभ है, तो वो कह रहे हैं कि वो हम लोगों के रघु का है। रघु का इसलिए कह रहे हैं कि उनकी तपस्या बहुत बड़ी थी। राजा दिलीप भी घर छोड़ करके मुनि हो गए थे, वानप्रस्थी हो गए थे, और रघु भी वानप्रस्थी हो गए थे। और वानप्रस्थी उससे पहले जितने राजा दशरथ से उनके घरों में कुल में थे, लगभग में इतिहास में देखेंगे तो मिट्टी के पात्रों में उन लोगों ने अपने जीवन को यापन किया। और कालिदास ने ऐसा रघुवंश में लिखा भी उनके इतिहास में, हम लोग थोड़ा जाएंगे देखेंगे तो, कि अपनी कुटिया ले लिया, एक गाय ले लिया, और वो जंगल में रहे, राजपाट को अगले को दे दिया। तो वो तो ऐसा वर्णन किया, लेकिन उसके मूल जो बात देखा जाए तो वो वानप्रस्थी हो गए थे, राजपाट को छोड़ करके वानप्रस्थ के जीवन को जिया। तो रामचंद्र जी के कुल में, या रामचंद्र जी की जो वो पूरी अयोध्या में है, आप देखेंगे तो वो वेदों की धुरी से बधे हुए थे, वैदिक व्यवस्था से बधे हुए लोग थे, और वैदिक व्यवस्था में बधे हुए थे। राजा दशरथ आसक्त थे, ये ध्यान रखिएगा, राजा दशरथ आसक्त थे। अब मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, वो वानप्रस्थ नहीं गए थे। समय होते वानप्रस्थ की अवस्था हो जाती और अपनी रानियों को पकड़ते कि भैया देखो अब राजमहल का परित्याग करो, रामचंद्र सुयोग्य हो गए हैं, अथवा इनको राज्य पाठ की तैयारी दिया जाए, हम लोग वानप्रस्थ की तरफ चले। ये जहां जहां वानप्रस्थ, जिन जिन राजाओं ने वैदिक धुरी को नहीं अपनाया, धृतराष्ट्र की भी स्थिति यही है, चिपके रहे, गद्दी से चिपका था वो बंदा। धृतराष्ट्र जो है वो चपके थे और मोह के आवरण में आसक्त थे, अपने दुर्योधन और दुशासन के अलावा और किसी को वो देख नहीं पा रहे थे। विनाश का कारण जो है वो अवैदिक व्यवस्थाओं के उल्लंघन के कारण हुआ। यदि वो वानप्रस्थ रूपी व्यवस्था को समझ लेते कि समझ में आया। और परिणाम कितना भयानक हुआ, परिणाम इतना है कि उसी जंगल में जल मर करके मरे हैं वो दोनों। महाभारत जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे, दावानल में वानप्रस्थी ना होने के कारण आप देखें इतिहास से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या परिणाम हुआ, तो इतना भीभत्स, मतलब उसके धृतराष्ट्र के अंदर जो है प्रतिशोध की अग्नि इतनी थी
कि एक दृष्टांत आता है कि जब विजय हो गए और दुर्योधन दुशासन सब परास्त हो गए, दुर्योधन मार दिया गया, भयंकर युद्ध हुआ, तो देखा कि हमारे पुत्रों को गदा से मारने वाला, 100 के 100 पुत्रों को मारने वाला वो भीम है। सबको गले लगाया। उसने कहा, मतलब धृतराष्ट्र के भुजाओं में इतनी ताकत थी कि जिसको भर करके और दबा लेते समस्याएं खड़ी हो जाती, उसके लिए उसकी हड्डी पसली एक हो जाता। लोग ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो सबको गले लगाए, लेकिन जैसे भीष्म की बात आई तो उसमें बहुत चातुर्य थे, वो अंतःकरण को पहचानते थे कृष्ण। भीम भीम आचार्य जी, भीम, आप भीष्म बोल गए धृतराष्ट्र जी, आपने भीष्म बोल दिया, भीम की बात हो रही है। हाँ, भीम की बात हो रही। तो भीम के प्रति इतना उनके आगोश था, इतना द्वेष। और लोग कहते हैं कि वो तो कृष्ण जैसा नित्यज्ञ, कृष्ण जैसा बुद्धिमान, कृष्ण जैसा इतना सुयोग्य प्रतिनिधि कि उन्होंने भीम को बचाया। जब भीम की बात आई गले लगाने के लिए, तो उन्होंने भीम के शरीर काय के बराबर लोहे का बनवा करके रखा था, और इतना क्रोधपूर्ण उसने दबाया धृतराष्ट्र ने कि जिस लोहे के चद्दर से बना हुआ वो पुतला है भीम का, वो मतलब एकदम दब गया। तो ये द्वेष की अग्नि, ये प्रतिशोध की अग्नि उस धृतराष्ट्र के अंदर था। अच्छा, बाद में वही घर में अपमान, लज्जा, सब चीज से त्रस्त हैं, तो विदुर आकर के उपदेश देते हैं कि देखो अंतिम समय है, अब यहाँ पर ये अपमान का आप अन्न खा रहे हैं, और उस कुंठा में भी थे, अवसाद में भी थे, तनाव में भी थे। तो उन्होंने, विदुर ने उपदेश दिया कि आप जाकर के एकांत में कहीं भगवान का भजन करिए और जाइए योग साधना करिए। उपदेश दिया, बाद में वो गए, लेकिन वहां भी जाकर के परिणाम ऐसा रहा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि रामचंद्र जी का कुल है, आप देखेंगे दशरथ से पूर्व राजाओं का, तो उन्होंने भी अपने घर को छोड़ दिया है, वानप्रस्थी होकर के जीवन यापन किया। राजा दिलीप भी अपने घर को छोड़ दिए, रघु भी छोड़ दिए, और उनका भी ऐसे कई प्रमाण मिलता है, छोड़ करके मिट्टी के पात्रों में जीवन यापन किया है, गाय के साथ और मिट्टी पात्रों के साथ रह करके, और वर्णन ऐसा बहुत सारा दिलीप का भी ऐसा मिलता है। तो अभिप्राय ये है कि हम यदि गृहस्थ में पड़े रहेंगे और चित्त के विकारों को जितना हम समय देते रहेंगे, चाहे वो घर के प्रति आसक्ति है तो बढ़ती जाएगी, विषय वासनाएं बढ़ती जाएंगी, और मनोविकार बढ़ता जाएगा। जो मानसिक दुर्बलताएं हैं, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, वो बढ़ता जाएगा, और जितना साधना पक्ष से आपको जीतना था वो सब कमजोर होता जाएगा। और इसी प्रकार से जो चित्त जैसी स्थिति रहेगी, मृत्यु जिस स्थिति में होती है, व्यक्ति की वैसी गति हो जाती है। अब चित्त की स्थिति ठीक नहीं है तो मृत्यु के पश्चात जीवात्मा की भी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। ये ऐसे शुद्ध सात्विक स्थिति में मरते समय भी यदि चित्त की स्थिति ठीक है और आप योगानुष्ठान पूर्वक अपने प्राण को सहजता से छोड़ते हैं, विद्या पूर्वक सहजता से छोड़ते हैं, तो आपकी स्थिति अच्छी रहे। आगे की जो गति जिसको कहते हैं आत्मगति, तो वो गति सदगति होती। तो जो वानप्रस्थ है ना, वानप्रस्थ पूरा चित्त के विकारों का समाधान के हेतु है। अंतःकरण में जितने संस्कार भरे पड़े हैं, तो वो सारे संस्कार वासनाओं को दुर्बल करने का एक साधन है, उसको निर्मूल करने का। तो हमें वानप्रस्थ में
जब हम वानप्रस्थ को धारण करते हैं या वानप्रस्थ में आते हैं तो फिर संसार को मस्तिष्क में लेकर के घूमेंगे, घर परिवार गृहस्थी बाल बच्चे सब वही लेकर के घूमेंगे, तो उसमें सुधार होने की अधिक आवश्यकता, सुधार होने की जो है, फिर ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, वहीं के वहीं आप पड़े हैं। क्योंकि जैसा मस्तिष्क आप निर्माण करेंगे या मस्तिष्क में जिन विचारों को लेकर के घूमते हैं, तो आप तो वही रहे, वही अविद्या में रहे, उन्हीं अविद्याओं में हम जीवन जीते रहे, उसी संसार के पचड़े में पड़े हुए हैं। तो आइए बंधुओं, पुनः हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि हम ऋषि दयानंद की धुरी पर रहें। जो हमारी वेदों वाली धुरी है ना, जो दृष्टि मुझे मिली है, उस दृष्टि से बंधे रहें। और जो थोड़ा थोड़ा समझौतावादी हमारी विचारधारा है, ये मेरे लिए जहरीला है और वो सबसे ज्यादा हानि करता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए हो, चाहे पर्वों के लिए हो, और चाहे अन्य किसी के लिए हो। कि जो थोड़ा थोड़ा हम अपनाते हैं कि थोड़ा सा कर लेंगे, थोड़ा सा हो जाएगा, एक दिन और रह लेते हैं, 2 दिन कर लेंगे, ये अच्छे कार्यों को हम बाद में कर लेंगे, आज ये कर लेते हैं, ये जो थोड़े थोड़े में हम समझौता, संध्या आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, वानप्रस्थ, जब भी कहने का है कि जब भी ऐसे अवसर आ जाएं तो उसको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब संध्या का समय है, अब दूसरा कार्य नहीं, अब वानप्रस्थ का अवसर आ गया है, अब दूसरा कार्य नहीं, अब साधना का समय आ गया है, अब दूसरा नहीं, हो नहीं सकता, संकल्प कमजोर हो, अब ये मेरा नया वर्ष नहीं तो नहीं है। ऋषियों ने ऐसी कोई व्यवस्था दी है? हाँ, स्वीकार है, नहीं है, नहीं है। चित्त को सत्य के ग्रहण करने में लेस मात्र भी विलंब नहीं करना चाहिए। तत्काल जिस समय बोध हो जाए सत्य का, उसी समय स्वीकार कर ले, उसी समय स्वीकार करके और उसका पालन में ढालने का पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्ण प्रयत्न, पूर्ण पुरुषार्थ सत्य के पालन करने पर। और सत्य जो सत्य होता है, सांसारिक सत्य है, वह भी समय के साथ हमारे साथ उपस्थित होता है। एक समय यह सत्य था कि उम्र आ गया था, आपने विवाह किया, अब यह भी एक सत्य है सामने कि समय आ गया है तो वानप्रस्थ वाला जीवन जीना प्रारंभ करें, यह भी एक सत्य है। और यद्यपि इसको आप इग्नोर कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, जैसे धृतराष्ट्र ने किया, जैसे दशरथ ने किया, जैसे अन्य लोगों ने किया, तो और परिणाम ना हो, लेकिन हमारे इस जीवन दर्शन में, इस जीवन के लिए उसका परिणाम होगा नहीं। और जो हमने सबसे पहले ये बोला है कि सामने मृत्यु देखता है, सामने परिवर्तन देखता है, सामने अपमान देखता है, सामने दुत्कार देख रहा है, फिर भी वो स्वीकार किया जा रहा है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मुझे मृत्यु नहीं आएगी, मैं ऐसा रहूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए सत्य सबसे पहले यह है कि जो समय जैसा आता है व्यक्ति के साथ, शास्त्र ने जैसा आदेश दिया है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। अन्य विद्वानों के माध्यम से यह सूचना आप तक है, अन्य विद्वानों स्वाध्याय के माध्यम से यह भी आप लोगों तक है। समय आते ही स्वीकार करना चाहिए अपने दायित्वों को पूरा करते हुए। और बीच में मैंने जैसा कहा है कि छोटा छोटा जो जहर है वो समझौतावादी, समन्वयवादी, जीवन के उत्थान के लिए, सांस्कृतिक रक्षा के लिए, शास्त्र रक्षा के लिए नहीं होना चाहिए। शास्त्र रक्षा के लिए, जीवन की उन्नति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के में ये थोड़ा भी समझौता नहीं होना चाहिए। जो ईश्वर प्राप्ति के साधन हैं, उन साधनों में आपने कहा कि आज नहीं कल, आपने कहा अभी नहीं थोड़ी देर बाद, आज ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, वो बात, ये जान लीजिए कि सबसे बड़ा वायरस आपके मस्तिष्क में भरा पड़ा है, जिसे आपको कभी भी ईश्वर प्राप्ति में या ऐसे शुभ कार्यों में या आपके संकल्प को सुदृढ़ होने में, वानप्रस्थ में कभी भी आपको उन्नति नहीं हो सकता, प्रगति नहीं हो सकता, सबसे बड़ा बाधक है। तो
तो सबसे बड़ा बाधक हमारे मन और मस्तिष्क में इस बात का होता है। तो आगे अथर्ववेद की एक यजुर्वेद की ऋचा आती है दीक्षा के संदर्भ में कि व्रतेन दीक्षमापनोति, ये प्रायः इस मंत्र को लोग बोलते भी रहते हैं। तो दीक्षमाप आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति और श्रद्धया सत्यम आप्यते। तो जब हम व्रती बनते हैं, व्रत को धारण करते हैं, तो व्रत के लिए क्या है कि अभी जैसे पूर्व में हमने बोला कि छोटे छोटे विचार हमारे व्रत को तोड़ देते हैं, समन्वयवादी समझौतावादी, और छोटे छोटे विचार हमारे व्रत को सुदृढ़ कर देते हैं। जो छोटे छोटे विचार हैं कि जैसे ईश्वर प्राप्ति में जो साधन हमें प्राप्त है उसमें हमें कोई समझौता नहीं करना है, ये व्रत तो आपको दृढ़ कर देंगे। और यद्यपि ईश्वर प्राप्ति के जो आपने जैसे संध्या है, ध्यान है, ध्यान उपासना है, जो समय हो गया है, गायत्री जप है वो हो गया है, समय आने पर आश्रमों में प्रवेश है वो है, इसमें कोई शैथल्यता नहीं, नोट रख लीजिए, कोई समझौता नहीं, कोई जैसे हो जाए उसको स्वीकार कर लीजिए। अन्य चीजों में आपको खाने पीने में आप समन्वय बिठा सकते हैं थोड़ा, वो भी ये आपने ये कर लिया है कि चलो ठीक है आज से शुद्ध शाकाहारी हम हैं, तो शुद्ध शाकाहारी में आप लौकी खाएंगे या कद्दू खाएंगे, ये थोड़ा समझौता हो सकता है। लेकिन ये तो समझौता नहीं हो सकता कि आप आज शाकाहारी हैं कल मांसाहारी बन जाएंगे, और अंडा शाकाहारी है कोई बात नहीं है, चल सकता है। प्रायः लोगों के अंदर में ये होता है कि जब समझौता करना चलता है व्यक्ति ना, तो अंडे को भी शाकाहारी मान करके खाना प्रारंभ कर देता है कि इसमें विटामिन है, इसमें प्रोटीन है, और ये तो शाकाहारी है, इसमें तो कोई दोष नहीं है। ऐसे कई घरों को हम देखते हैं। तो कुछ जगह पर तो आप चला सकते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर यदि आत्म सिद्धि चाहिए, आत्म प्रयोजन की सिद्धि चाहिए, आत्म प्रयोजन को सिद्ध करना है, तो वहां पर हमें छोटी छोटी बातों का, छोटे छोटे संकल्पों का ध्यान रखना होगा। वहां पर कोई समझौता नहीं चलता है, तब आपके व्रत बनते। व्रत ही हमें पात्रता दिलाते। शुद्ध संकल्प ही सत्य की प्राप्ति कराते हैं। शुद्ध संकल्प, दृढ़ संकल्प ही हमें ईश्वर की ओर प्रेरित करेंगे। नैतिक, आत्मिक, चारित्रिक जीवन हमें ही आगे प्रगति की ओर बढ़ाते हैं। दीक्षा क्या है? दीक्षाम आपनोति। तो व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रतेन यानी व्रत के द्वारा ही हम दीक्षा को प्राप्त होते हैं। दीक्षा से पूर्व क्या है? शिक्षा। दीक्षा से पूर्व क्या है जी? शिक्षा। जैसी शिक्षा और संस्कार आपके पास हैं, वैसी दीक्षा आपको प्राप्त होगी। आपके संस्कार और आपकी शिक्षा गलत है, आपका सत्संग गलत है, तो आप उसी प्रकार की गलत दीक्षा में प्रवीण होंगे, गलत दीक्षा को प्राप्त करेंगे। और जिसकी गलत दीक्षा प्राप्त हो गई, तो गलत दिशाओं में ही वो दक्षता होगी उसकी। रावण जो है, उसके संस्कार और उसकी जो शिक्षा है वो दूषित है, और उसके मां के द्वारा दूषित है उसका। वो कुशल विद्वान के साथ साथ जो उसकी शिक्षा और संस्कार थे वो दूषित हैं। इसलिए जहां विद्या में वो प्रबल बन रहा है, साथ साथ में उसमें ये भी आ रहे हैं दूषिता। उसकी मां का नाम केतकी है। केतकी एक राक्षस प्रजाति की है, पिता एक ऋषि हैं, जाने दीजिए। लेकिन परिणाम जो रावण के रूप में मिल रहा है, परिणाम जो राक्षस के रूप में आपको मिला, तो विद्या के साथ साथ मिल रहा है। तो
कहने का अभिप्राय यह है कि व्रत आपका करता है, लेकिन सत्संग के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हम अपनी दीक्षा को ठीक करें। यह दीक्षा आपका अन्य अन्य संप्रदायों में, मत मजहब में, पंथ में हो रहा है, तो वैदिक शिक्षा में, वैदिक दीक्षा आप दीक्षित नहीं हो पाएंगे। लोग कहते हैं हम तो आर्य समाज में जाते हैं, सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैदिक विद्वानों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम मंदिर और क्या नाम है, अब समझ जाइए, उसको हम नहीं छोड़ पाएंगे। तो फिर क्या अच्छा लगता है? आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि आपका सत्संग ठीक नहीं है और आप अधकचरे हैं, और जो आपके विचार हैं वो मिले हुए मिश्रित विचार हैं, इसलिए वो योग्यता नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं कि कुछ निश्चित कर सकें आप। तो इन्हीं मंत्रों के साथ फिर आगे हम मिलेंगे। 3 मिनट अधिक हो रहा है, तो हाँ, वानप्रस्थ के हम लोग वैचारिक रूप से इसका समर्थन करें और अवस्था आ जाए, समय आ जाए तो इसको धारण भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सब लोगों ने बड़े प्यार के साथ में सुने। आप सबका पुनः एक भाई है, उन्होंने हाथ उठाया हुआ है, तो उनकी कोई शंका है शायद। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। जी बताएं। तो जन्म दिवस और मृत्यु तिथि और दीपावली ये मनाना क्या वैदिक है क्या अवैदिक है? वैदिक विधि से, वैदिक पद्धति से मनाइए, जिससे वैदिक संस्कार सुदृढ़ हो। पश्चात संस्कार से मनाएंगे तो ठीक नहीं है। तो वो यम क्या अंतर रहेगा? मनाएंगे में क्या अंतर? दीपावली अपना वैदिक पर्व है, पर दीपावली को दीपावली की तरह मनाएं। दीपावली को तमाशा बना करके रखा है, वो मत करिए, तमाशा के साथ मत मनाइए। ज्योति, देखिए दीपावली ज्ञान ज्योति के साथ मनाइए, आत्म ज्योति के साथ मनाइए, बाह्य ज्योति के साथ मनाइए, और यज्ञ के धूम के साथ, धाम अपने घर पर मनाइए, धूमधाम से मनाइए। धूम का अर्थ है यज्ञ, धाम का मतलब स्थान, स्थान को पवित्र करके मनाइए। पर जो आप तमाशे के साथ मनाते हैं, इसके लिए वैदिक व्यवस्था में तो निषेध है भाई। आप वातावरण को भी तमाशा बनाकर रखें, लोगों को भी तमाशा बनाकर रखें, और पूरे समाज को भी तमाशा बना देते तमाशे के साथ। तमाशा समझ रहे ना? वो तो समझ रहे हैं, लेकिन जन्म दिवस भी वो तो हम तो नहीं मना रहे कोई परिवार में। जन्म दिवस पर आपको देखिए, जो जन्म जीवन दर्शन समझिए ना अपने जीवन पर, जन्मदिन पर। जो बीत गया ठीक है, जो बीतेगा वो कैसा होगा। और आज के दिन इस धराधाम पर आए थे, आप जरा विचार कर लीजिए किस लिए आए थे। और इस जो शरीर आपको परमात्मा के द्वारा उपहार में मिला है, इसका प्रयोग क्या है आपसे? वो तो मृत्यु के बाद जन्म तो होगा ही नहीं, वो मनाने से क्या कोई लाभ तो होता नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मृत्यु के बाद जन्म नहीं होगा। जो आपको जन्म हुआ है वो किसके बाद हुआ है? मृत्यु के बाद हुआ है। अब जन्म, हाँ जी, वो तो चलता ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है, चलता भी है और नहीं भी चलता है। व्यवस्था आपके हाथ में। आप मोक्ष की तरफ चलिए, नहीं चलेगा। आप मृत्यु की तरफ जाएंगे तो होगा जन्म। यही तो चेतना का विषय है ना, साधना का विषय, यही तो समझना है आपको। जी धन्यवाद। यही तो सब विद्वान समझाने का प्रयत्न करते हैं, सभी साधु सन्यासी महात्मा सब। और यही ऋषि दयानंद समझा रहे हैं कि मोक्ष ही जीवन के सर्वोत्कर्ष श्रेष्ठ कोई है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भले 10 जन्म लग जाएंगे, लेकिन लगो तो सही। जी, ओम नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर व्याख्या। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका आचार्य जी। वानप्रस्थ के बारे में आपने बहुत अच्छे से हमें समझाई।
और आगे शंकर भाई जी शांति पाठ